अच्छा, काफिला ये चल रहा है आपका पुस्तकों को प्रचार करने का, क्या ऐसा लिखा है कि लोग ले लें? कई गलत लोग भी होते हैं जिनकी दुकानें बंद हो रही होती हैं, वो इसका विरोध करते हैं। एक बात गीता की बताओ। गीता में आप क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार, मैं पत्रकार वैभव ओदिया, देख रहे हैं आप 81 न्यूज़ इंडिया। दर्शकों, आज पंजाब के लुधियाना शहर में आ गया हूं और यहां पर एक छोटे से काफिले के साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पुस्तक का प्रचार कर रहे हैं, जीने की राह और ज्ञान गंगा का। और इनके पास एक पुस्तक और भी है, अभी मैंने हाथों में देखा था, हिंदू धर्म महान। ये इन सभी पुस्तकों का प्रचार चल रहा है। बहरहाल इन सभी पुस्तकों पर टीका टिप्पणी बहुत हो चुकी है और आए दिन होती भी रहती है, मगर क्या कारण बनता है कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान मतलब दिन ब दिन और शिखर पर चढ़ता जा रहा है। जितना भी खींचे वो और 2 गुना ऊपर जाता है। इसका क्या कारण है, हम इन्हीं के संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से बात करते हैं। अभी आपने कुछ तस्वीरों में देखा कि ग्यासपुरा से जो है कि काफिला निकलते हुए धीरे धीरे सानेवाल, फिर सानेवाल में पुस्तक रुक करके जो है कि प्रचार करते हुए फिर अभी कोहाड़ा चौक पर आए हैं। तस्वीरों में दिखाई, एक बार कोहाड़ा है, एक बार तस्वीरों में आप देख लो कि ये मैं कोहाड़ा चौक पे खड़ा हूँ लुधियाना के। अभी हम बात करता हूँ कि भी संत रामपाल जी महाराज के ये शिष्य जो है कि छोटा सा काफिला लेकर के इन पुस्तकों का प्रचार करने का ऐसा क्या कारण बन रहा है कि ये मतलब इतनी गर्मी है, मई का महीना चल रहा है और गर्मी में भी जो है कि धूप में भी संत रामपाल जी महाराज की ये पुस्तकों का प्रचार चल रहा है। बहरहाल माताएं बहनें हमारे साथ सभी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ऑटो में बैठ कर के जो है इस काफिले में चल रहे हैं। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? सुरेश दास। सुरेश जी हैं, कहाँ से? इधर ही लुधियाना के हैं? लुधियाना से लोकल है। लोकल ही है। अच्छा, काफिला ये जो चल रहा है आपका पुस्तकों को प्रचार करने का, क्या ऐसा लिखा है कि लोग ले लेंगे? ये संत रामपाल जी महाराज जी का लिखा हुआ पुस्तक है। इसमें सारे वेद पुराण और बाइबल, कुरान शरीफ सबका प्रमाण है। जो एक परमात्मा, जो सारी दुनिया कहती है भगवान एक है, वो एक कौन है वो बताया गया है। तो इसलिए ये पुस्तक लेकर के प्रचार लोगों को मतलब ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए पुस्तक का प्रचार होता है। और जो ज्ञान समझ जाता है वो परमात्मा की भक्ति करता है। परमात्मा की भक्ति करने से सर्व सुख होता है, एंड में मोक्ष होता है। अच्छा, हाँ, तो इतना बढ़िया पुस्तक है। और ये धूप तो कुछ भी नहीं है परमात्मा की सेवा के लिए। जिसको ज्ञान हो गया है वो तो सेवा के लिए धूप, गर्मी, बरसात कुछ नहीं देखता। और मौका ये आपके गुरु के प्रति त्याग है, बलिदान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे गुरु जी का ज्ञान ही ऐसा है, गुरु जी का ज्ञान ही ऐसा है कि गुरु जी का ज्ञान जिसने समझ लिया वो सेवा में लग जाता है। क्या बात है। तो देख सकते हैं आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का उनके गुरु के प्रति कितना अटूट प्यार है, श्रद्धा है कि वो संत रामपाल जी का ज्ञान समझ करके जो है कि धूप में नहीं देख रहे और संत रामपाल जी महाराज जी के सच्चे ज्ञान का प्रचार जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बहुत ही गजब की बात है। और संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक जो है कि हाथों में लेते हुए पवित्र पुस्तकों को ये प्रचार कर रहे हैं। और भी रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, महिलाएं हैं और जो है माताएं बहनें सभी लगी हुई हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या पुस्तक प्रचार कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? ये परमात्मा की पुस्तक हम ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, जिसमें मतलब सब आध्यात्मिक ज्ञान लिखा हुआ है। और इससे मतलब जीवों का कल्याण करना है। तो ये पुस्तक मतलब सब काल के जाल में फंसे हुए हैं। हम सोच रहे हैं कि जैसे हम मतलब काल के जाल से बाहर निकल रहे हैं, वैसे और सब भगत भाई मतलब काल के जाल से बाहर निकले। इसके बाद ये पुस्तक बताएगी जी, इसमें ना परमात्मा का ज्ञान लिखा हुआ है। हाँ, अब पढ़ेंगे, इसमें परमात्मा की जानकारी मिलेगी कि हाँ हम कैसे इस काल के जाल में फंसे हुए हैं। और ये पुस्तक पढ़ के परमात्मा से मतलब ज्ञान दीक्षा, गुरु बना के ज्ञान दीक्षा लेके और यहाँ से काल के जाल से बाहर निकलना है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, आध्यात्मिक पुस्तक है परमात्मा की। इस पुस्तक को पढ़ के गीता जी से मिला सकते हैं। अच्छा, इसमें सच ज्ञान है पूरा, सच्चा ज्ञान विद प्रूफ है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं, बहरहाल उनको सबको ये मतलब अच्छे से याद पता है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकों में लिखा है वो सब प्रमाणित है। सभी वेद शास्त्रों से एकदम विद ऑथेंटिक प्रूफ जो है कि मिलान कर सकते हैं। एक भी आपको शब्द ऊपर नीचे नहीं मिलेगा, एकदम सत्य मिलेगा। यानी संत रामपाल जी महाराज जो है वो सनातन धर्म का उत्थान कर रहे हैं, आदि सनातन धर्म का उत्थान कर रहे हैं, जो कि
की पूजाएं लिप्त होती जा रही है। बहरहाल संतराम पाल जी महाराज जी के यहाँ पर मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 5 जो है कि फैक्टफुल डिबेट की तरफ से वीडियो बना दी गई है। सनातन धर्म की पतन की कहानी, सनातन पूजा के पतन की कहानी सुनिए बाखबर संतराम पाल जी महाराज की जुबानी। ये जो है इस वीडियो का टाइटल है और ये पुस्तक वीडियो बना दी चुकी है। ये एक ग्रंथ के रूप में जो है कि संतराम पाल जी महाराज जी की वीडियोस बना गई है विद प्रूफ। तो आप इन सभी वीडियो को फैक्टफुल डिबेट पर देख सकते हैं और मैं यूट्यूब चैनल का जो है लिंक भी आपको दे दूंगा। बच्चे भी हैं। हाँ बच्चे, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 5th में हो। आज आप गुरुजी की पुस्तक का प्रचार कर रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छी। क्या कहना चाहेंगे आप? कि जो ये सब देख रहे हैं वो नाम दीक्षा ले और अपना मोक्ष कल्याण करें। क्या बात है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि पुस्तक में बहुत सारा ज्ञान है, आप इनको पढ़ोगे तो भक्ति करके मोक्ष कर सकते हैं। क्या बात है। आप सर जी, हाँ जी। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप संतराम पाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। क्या बात है। बच्चों को भी ज्ञान हो चुका है कि संतराम पाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले और कल्याण कराए। इनको भी पता लग चुका है कि मनुष्य जन्म का जो ये उद्देश्य है भक्ति करना है। बचपन से ही संतराम पाल जी महाराज जी के जो अमूल्य मंत्र हैं वो प्राप्त कर चुके हैं। और हमारे साथ संतराम पाल जी महाराज के और भी शिष्य बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सत्य जी। सर, जो अभी आज ये कॉन्वे आपका जो काफिला निकला है गैसपुरे से, क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से, क्या उद्देश्य है और इन चीज़ों को और किस प्रकार से आप मैनेज करेंगे? इसमें जो लोग आजकल नशा करते हैं, बुराइयां कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए जो संतराम पाल जी ने मुहिम चलाई हुई है कि घर घर में ये पुस्तक होनी चाहिए। ज्ञान गंगा जीने की राह ये घर घर में होने चाहिए। इसको पढ़ने से लाखों परिवार जो है अपने सही राह पे चल पड़े हैं। अच्छा। नफ़े छोड़ चुके हैं, बुराइयां छोड़ चुके हैं। तो ये हमारा यही मुहिम है कि हम हर व्यक्ति तक ये बुक पहुँचाएँ। और कितने की यह बुक आप? ये सिर्फ 20 रुपये की। अगर कोई नहीं पैसे दे सकता तो उसको हम फ्री भी दे देते हैं, अगर वो इच्छुक हो। तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है? बहुत बढ़िया है। बहुत जो धार्मिक लोग हैं वो तो लेते ही हैं। कई गलत लोग भी होते हैं जिनकी दुकानें बंद हो रही होती हैं, वो इसका विरोध करते हैं। बाकी तो लगभग सारे ही लेते हैं। यानी कि कहने का मतलब है आपकी ये जो पुस्तकें हैं धार्मिक के साथ साथ सामाजिक भी हैं। जी जी जी, ये सारे काम इसमें सारी बुराइयां भी छुड़ाई जाती हैं और गरीब लोगों की मतलब संतराम पाल जी की तरफ से कहते मकान रोटी जो भी है वो सारा संतराम पाल जी चला रखा है कि जो व्यक्ति झोंपड़ी में है उसको मकान भी बना के देते हैं और वो जो राशन नहीं करते उसको राशन भी देते हैं। बिल्कुल सच कह रहे हैं। ये अभी कुछ दिन पहले एक ट्रेंड भी चलाया गया था हैशटैग ट्विटर के ऊपर भी कि रोटी कपड़ा मकान सब देगा कबीर भगवान। ये जो है कि ट्रेंड भी चलाया गया था। और इस हरियाणा में जो है कि अन्नपूर्णा जो मुहिम चलाई गई है कि घर घर जो है कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा। घर घर में मतलब कि राशन और कपड़ा जो है कि पहुंचाया जाएगा। तो सर क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि अभी एक ट्रेंड भी चल रहा है कि घर घर कपड़ा रोटी मकान सब कुछ जो है कि कबीर देगा भगवान, और फिर इस पुस्तक जीने रात पुस्तक भी साथ में प्रचार कर रहे हैं। तो इन दोनों का कैसे कॉम्बिनेशन, क्या कैसे कहना चाहिए? संतराम पाल जी का उद्देश्य है कि धरती पर कोई भूखा ना रहे और उनके अनुयायी भी जो है उस उद्देश्य में शामिल हैं। और उनकी भी यही मतलब वो रहती है कि हम एक रोटी कम खा लें लेकिन हमारे भाई बहन जो धरती पर हैं वो कोई भूखा ना रहे। तो इस मुहिम के तहत ये संत रामपाल जी ने एक बहुत बड़ी जो है पूरे देश में एक मुहिम चलाई है और इसके तहत जो ये सेवाएं चल रही हैं। अच्छा, तो जीने की राह पुस्तक का भी प्रचार किया जा रहा है, साथ के साथ वहाँ पर लोगों को दिया जा रहा है। तो क्या किस प्रकार से इन चीज़ों को आप देखते हैं? जो जीने की राह पुस्तक है वास्तव में जीने की राह, उसमें हमें जो मानव जीवन कैसे जीना चाहिए और क्या आधार होना चाहिए, है ना, तो उसमें वास्तव में वो जीने की राह है। और जीने की राह ऐसी पुस्तक है जो दुनिया में सर्वाधिक डाउनलोड की जाने वाली एकमात्र पुस्तक है। अवार्डेड, आप समझिए कि अगर ग्रीनिज बुक में अगर कोई अवार्ड दिया जाना चाहिए तो जीने की राह पुस्तक है जो दुनिया में सर्वाधिक जो है डाउनलोड की गई है और लोग इसकी चाहत रखते हैं। तो हम सभी जो हमारे आपके चैनल देखने वाले दर्शक हैं उनसे यही गुजारिश करेंगे इस पुस्तक को एक बारी ज़रूर पढ़ें। अच्छा, तो मेरे दर्शकों को किस प्रकार से आप पुस्तक को गिफ्ट करना चाहेंगे, कैसे देना चाहेंगे? वो मतलब जो साधना चैनल चलता है उसमें संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चलता है शाम 7:30 से 8:30, उस पर भी नीचे नंबर आते हैं और उस पर भी आप मैसेज करके आप बुक फ्री ऑफ कॉस्ट मंगा सकते हैं। ऑनलाइन जो है सेवा करते हैं लोग, तो उस पर भी आप जो है अपने एड्रेस और सब मतलब सही एड्रेस देके आप फ्री ऑफ कॉस्ट मंगा सकते हैं ये बुक।
एक बात तो मैंने नोटिस करी है कि इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, खाली संत रामपाल जी महाराज लिखें आ जाता है ज्ञान। और उसके बाद आप यूट्यूब पे, मतलब सोशल मीडिया पे तो आप सब छाए हुए हो, ग्राउंड सतह पे भी छाए हो। इसका मतलब ये सब कैसे हो रहा है, कैसे संभव हो पा रहा है? ये ना संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से सारा संभव है। जैसे बच्चे को मालूम नहीं होता है तो सांप भी पकड़ लेता है, और जब वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, तो अगर हम सांप बोलते हैं तो 4 कदम पहले ही पीछे हट जाता है। तो उसको मालूम है काट लेगा तो इतना खतरनाक जीव है कि हमारी जान चली जाएगी। तो वैसे ही हमें ज्ञान हो गया इस सेवा करने से हमें क्या लाभ है और क्या आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। तो इन सबको मतलब देखते हुए करते हुए कि हमें ऑटोमेटिक अंतरात्मा से प्रेरणा मिलती है कि हम ये बढ़ चढ़ कर करें ये सेवा, और अपने जो भाई बहन जो समाज में हैं, जितने लोग हैं इस देश में, और सब तक ये ज्ञान पहुंचाएं। गजब का आप सबका भाव है गुरु जी के प्रति आपके। और मैं अप्रिशिएट भी करना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो ज्ञान है, और ऐसा ज्ञान है कि वो अपने भाइयों को जागरूक कर रहे हैं, सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, बुराइयाँ छुड़वा रहे हैं। जीने गिरा पुस्तक इतनी पवित्र पुस्तक बताया इन्होंने कि डाउनलोड सर्वाधिक करी गई है पूरे वर्ल्ड के अंदर में। और अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया जाए अगर डाउनलोड के मामले में, तो इस जीने गिरा पुस्तक का बनता है। बहरहाल और भी हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से हम बात करेंगे। और ये जो पुस्तक घर घर ये जो मुहिम चला रहे हैं कि ये जीने गिरा पुस्तक भी घर घर जाए, मतलब कि अन्नपूर्ण महिमा जो एक मुहिम चलाई गई है, ये सारी चीज़ें जो हैं कि तमाम संत रामपाल जी महाराज द्वारा उद्देश्य उनके हैं, कार्य हैं, और समाज के लिए, समाज के हित के लिए कार्य जो चलाए जा रहे हैं, ये इन चीज़ों पे और भी हम गुड़ तरीके से बात करते हैं। देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य खड़े हैं और पुस्तकों का प्रचार कर रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार भैया। सब साहब अभी लोकल ही हो यहाँ के? हाँ, लोकल हो? क्या नाम है आपका? आप अखिलेश कुमार प्रजापति। अखिलेश कुमार प्रजापति, हाँ। यूपी के कोहार हो? हाँ, यूपी के हैं। अच्छा, जैसे कि बताए एक आपके भाई भगत मिले थे, हाँ। वो कहते हैं कि इसमें गीता वेद पुराण का ज्ञान लिखा हुआ है और सच्चा ज्ञान लिखा हुआ है, पर मुझे एक कोई ज्ञान बताओगे वो सच्चा है, कैसे है, क्या है? देखो भगत जी, ऐसा है कि इसमें चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये अपना हिंदू धर्म का सनातन है। श्रीमद् भागवत गीता जो है ये भी अपना हिंदू धर्म का ज्ञाता, देवी भागवत पुराण, शिव पुराण, महापुराण, पद्म पुराण, ये सारे जितने पुराण हैं, शास्त्र है, ये सभी से ऑथेंटिक और प्रमाणिक ज्ञान है। एक बात गीता की बताओ मेरे को। गीता में आप क्या पूछना चाहते हैं? उसमें जैसे कि मैं मान लेता हूँ, उसमें बोला गया कि अर्जुन जब पूछता है किम तद्ब्रह्म, वो तद्ब्रह्म कौन है, क्या आपके महाराज जी बता पाएंगे? हाँ, हमारे संत रामपाल जी महाराज बताए हैं 7वें अध्याय के 29 में। अच्छा। अर्जुन पूछता है कि किम तद्ब्रह्म, नहीं, जरा मरण मोछाय माम आश्रित यतन्ति एते तद्ब्रह्म कृतस्नम अध्यात्म करम च आधिलम आखिलम। कि हे अर्जुन, जरा मरण से छूटने के लिए जो है कि मतलब वो कर्म को जो है तत्ब्रह्म से तेरे को जानना पड़ेगा। तो 30वां में कहता है कि जो तत्व से नहीं जानता है वो मेरे वाली गति में प्राप्त होगा। 30वें में बोलता है 29वां के। तो फिर 30वां खत्म हो गया इस अध्याय इसका। तो जो 8वें का पहला में है तो वो कहता है अर्जुन की किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, किम कर्म पुरुषोत्तम, किम भूतम च अधिदेवम, किम प्रोक्तम, किम उच्यते। मतलब कि वो तत्व ज्ञान के बारे में पूछता कि सबसे अर्जुन 5 विकल्प किया है कि भूत क्या है, अध्यात्म क्या है, किम तत्व और तत्ब्रह्म क्या है। तो बताइए कौन सा। तो उसमें 8वें अध्याय का जो तीसरा जो श्लोक है उसमें कहा था कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसके उन्होंने बताया गीता के, इनको श्लोक भी याद है कि वो तद्ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म है। मगर बहरहाल मेरा क्वेश्चन सर ये है, अब सवाल मेरा अब आ रहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म कौन? सर ये ऐसा बात है कि जो हमारे संत रामपाल जी जो बताए हैं जी। तो गुरु तो यहाँ पर अन्य बहुत कुछ हैं, इसमें गीता पढ़वाते हैं, दिखाते हैं, पर उनको वो तत्व ज्ञान के बारे में उनको बिल्कुल पता नहीं है। जैसे गुरु जी बताए हैं कि जो 7वें अध्याय का श्लोक 29 है, जो बोला है श्लोक उसमें कि जरा मरण मोछाय माम आश्रित यतन्ति एते तत्ब्रह्म कृतस्नम विदु अध्यात्म करम च आधिलम अखिलम। कि जो मेरे शरण से, जरा से और मरण से छूटने का यत्न करता है, वे संपूर्ण कर्मों से, संपूर्ण धर्मों से वो उस ब्रह्म को, तत्ब्रह्म को अच्छी तरह से जानता है। अच्छा। तो जो 7वें में
29 में जब ये बता लिया तो 30वें में कह रहा है कि जो उस तत्व ब्रह्म को नहीं जानता है तो वो समझ लो कि मेरे वाली ही सतिथि को ही फिर लास्ट में प्राप्त होता है, चाहे जैसे भी भक्ति करें। फिर ये 7वें अध्याय का 30वां श्लोक है, एक खत्म हो गया, 8वां स्टार्ट होता है। जो तत्व ब्रह्म के बारे में पूछा है तो वो जो तत्व ब्रह्म है तो उसके बारे में जैसे कि बताया है उसने कि किम तत्व ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम करम पुरुषोत्तम, किम अधिदेवम, किम उच्चते, 5 को विकल्प उसने किया है। तो अर्जुन को 8वें के 1 में जब वो ये बात पूछा तो नहीं समझ में आया, तो दूसरे में कहता कि जो मेरे सतीथि को नहीं प्राप्त हो पाएगा, फिर वहां पर वही बात बोल रहा है दूसरे में भी कि अगर वो नहीं जानता है तो फिर जो है कि तीसरे में उसका जवाब दिया है कि परम अक्षर ब्रह्म स्वभाव अध्यात्मम उच्यते भूत भावोक्त भावकर विसर्ग करम संगीत। यानी हे अर्जुन, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अध्यात्म मार्ग जो है, मेरा जो चरित्र जो है, मतलब मेरे जो स्वभाव माने चरित्र होता है, अध्यात्म उच्चते, उसका अध्यात्म और मार्ग हमसे श्रेष्ठ यानी ऊंचा है। तो ये गीता गोरखपुर वाला जो है उसमें किया है कि परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप है। स्वभाव माने चरित्र होता है, स्वभाव का अर्थ उसने अपना स्वरूप कर दिया है, उसने उल्ट कर दिया, आप खोल के देख सकते हो। फिर इसके बाद जो है तीसरे में बता दिया उसको कि वो भूतों का भाव जो कर्म नाम से है उसका कर्म संगीत तो परम अक्षर ब्रह्म से ही प्राप्त होने वाला है, सही मोक्ष। तो फिर अपने को चौथे में कह रहा है 8वें के कि अर्जुन अधिभूतम क्षरो भाव पुरुष च अधिदेवम अधियज्ञम अहमे वात्र देहे देहिनम भृतांबरम, कि यानी उत्पत्ति मनुष्य का विनाश का कारण है और जो इसको मनुष्य नहीं जानता है, यानी वो सभी धर्म पदार्थ के लोग तो अधिभूत यानी सभी जो है भूतों की योनि को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए हे अर्जुन, अंतर्यामी वासुदेवा, उसको हृदय में विशेष करके कसक के साथ उसको भजना चाहिए। तो कौन है और प्रजापति ब्रह्मा जी जो है ये हिरणमय गर्भ से उत्पन्न हुआ है, इसमें स्पष्ट लिखा भी है। तो वासुदेव कौन है? तो वासुदेव के बारे में 7वें अध्याय के फिर 19 में कह रहा है कि हे अर्जुन, जो बहुत जन्म के बाद में जो उस ब्रह्म को नहीं जानता है, अंतर्यामी वासुदेवा इति, यानी सुदुर्लभा महात्मा, उसमें कह रहा है कि बहुत जन्मों के अंत के बाद जिसको अगर वो तत्व ज्ञान अंतर्यामी वासुदेव जो मिल गया है वो बड़े दुर्लभ और बड़े अच्छा है। और जो इसको नहीं जानता है तो फिर वही बात बोल रहा है कि मेरे वाली सतिथि में। फिर इसके बाद जो है 7वें अध्याय के फिर 24 में कहता है कि अव्यक्तम व्यक्तिम अपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया परम भावम अजानंतम मम अव्ययम अनुत्तमम, कि हे अर्जुन, मेरे अविनाशी यानी अनुत्तम चरित्र को ये नहीं जानते हैं ऋषि महर्षि, और मुझ व्यक्तिम यानी अपने अपन्नम मन मानते, अपने आप में मान लेते हैं मुझको कि कृष्ण रूप में आया हुआ व्यक्ति भाव प्राप्त को मानते हैं। हम कृष्ण नहीं हैं, हमारी अनुत्तम वाली ही। मेरे एक प्रश्न का यही सवाल का जवाब दीजिए कि वो परम अक्षर ब्रह्म है कौन, फिर उसका क्या नाम है, वो वासुदेव कौन है ये बताइए। वो वासुदेव परम अक्षर ब्रह्म जो जिसको बताए हैं गीता जी अध्याय 8 के श्लोक 3 में, वो परम अक्षर ब्रह्म के बारे में कहता कि हमसे वो श्रेष्ठ है, उसके शरण में जा और वो उसका कर्म संगीत करने से ही तेरी मुक्ति होगी। तो कौन है वो? परम अक्षर ब्रह्म वही है जो हमसे अपने से ऊंचा वो कह रहा है जी। तो सर मेरा जैसे क्वेश्चन है कि वो आप बता रहे हैं कि परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म और वासुदेव, फिर तत्वदर्शी संत के बारे में आप बता रहे हैं, ये कौन है, ये कौन है, कैसे मिलेगा ये? तत्वदर्शी संत यहाँ भी बताया है, गीता में भी 8वें अध्याय के श्लोक 11 में जो ब्रह्मचारी का आचरण करता है, जो ब्रह्मचारी जो गुरु होते हैं उनके भी बारे में बताया है, उनके लिए भी बोला है पहले तो कि तत्वदर्शी क्या होता है, वहाँ भी तत्व का वर्णन किया है। तो पहले 8वें से पहले बतला रहा हूँ। 11 में कहता है यतः ततः विदु ब्रह्म, वो इसके बाद इति इच्छन्तम ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षवे, कि हे अर्जुन, जो ब्रह्मचारी का आचरण करते हैं वो जो तत्व ज्ञान से तत्पद को नहीं जानते हैं, वो संग्रहेण माने उसका संगत कैसे होता है। तो ये तो कोई भी अपने अपने
इच्छा के अनुसार कर रहे हैं। फिर जो है चौथे अध्याय के 34 में कहता है कि वो तत्वदर्शी संत कि ततः विदु तत्पणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनम। कि हे अर्जुन, उस संत के शरण में जा जो तत्वदर्शी है और उसका छल पूर्वक निष्कपट भाव से उसका दंडवत प्रणाम करने से वो तुझे ज्ञानी महात्मा ईश्वरी तत्व और परमेश्वरी तत्व का अध्यात्म ज्ञान सही सही बताएगा। तो वो कौन है आज के समय में, कौन है वो? तो आज के समय में जो हमारे जो ये हरियाणा जो संत रामपाल जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत वर्तमान में यही है गीता के अनुसार, इनके अनुसार अब कोई नहीं है। तो मतलब कि कहने का भाव है कि गीता तेरा ज्ञान अमृत में ये पुस्तकों में ये अमृत ज्ञान लिखा हुआ है। हाँ, ये अमृत ज्ञान लिखा है तत्वदर्शी। अन्य गुरु आज तक ले तत्वदर्शी तो कुल तो गीता पढ़ते हैं, लेकिन ये लोग क्यों नहीं तत्वदर्शी संत के आज तक ले बताए? सिर्फ एक ही संत क्यों इसमें नाम निकाला आज तक ले पूरी पृथ्वी पर, और पूरा डुंडा उठाया? आज तक ले इनको पता होता था, ये बोलते नहीं, लेकिन इनको कुछ पते नहीं है। इस करके हमारे संत गुरु संत रामपाल जी महाराज इसको जो है कि अच्छी तरह से खोल के प्रोजेक्टर के माध्यम से खूब अच्छी तरह से दिखाए और देखे कि भाई जागो, पढ़े लिखा समाज है, अब इसको देख करके मतलब अब आएगा। अब बहुत ही गजब का जो है कि ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके अपने शिष्यों के अंदर में भर रखा है। कैसे कि ये संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकें जो है ये एक तरीके से गोला है, एक तरीके से समझ लीजिए इसके अंदर में सारा ज्ञान लिखा। इन्होंने विद श्लोक विद अनुवाद सब चीज बता दिया कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है परम। अच्छा भैया ये बताइए, जैसे आपको इतना ज्ञान प्राप्त हो गया है, अब ऐसे और भी पूरी दुनिया जानना चाहती है, तो ये पुस्तक उनका तक कैसे पहुंचेगी ये बताइए। ये पुस्तक उनको ऐसे पहुंचेगी, ज्ञान गंगा पुस्तक में जो हमारे ये जो साधना चैनल है इस पर भी आता है, पीली पट्टी है उस पर नंबर है, और यूट्यूब फेसबुक ट्विटर पर ये पर तो पूरा मतलब फेमस आजकल जो चल ही रहा है, उसमें नीचे जो है कि मोबाइल नंबर होता है, उसके पूरा एड्रेस ले करके अपना दे करके आप फ्री निःशुल्क मंगवाइए। अच्छा, इसमें मोबाइल नंबर लिखा हुआ है? हाँ, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, इसमें देख सकते हैं आप इसके। ये लिखा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संत रामपाल जी महाराज जी की गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह, जितने भी पुस्तकों का जो है कि PDF का लिंक जो है बना करके आपको दे दूंगा। और अगर आप पुस्तक ये मंगाना चाहते हैं तो ये कह रहे हैं कि निःशुल्क आपके घर तक पहुंच जाएगी। इस पुस्तक के जो नंबर लिखा हुआ है, मैं नंबर भी आपको यहाँ स्क्रीन पर लिख देता हूँ कि 0822 0822 880541, ऐसे 541 542 543। बहरहाल मैं ये सभी नंबर जो है कि स्क्रीन पर पे अभी लगा के दे देता हूँ आपको एडिटिंग के माध्यम से, और आप सभी जो है कि इन पुस्तकों पर कॉल करके जो है अपने घर पर ये पुस्तक निःशुल्क मंगवा सकते हैं ना। हाँ जी, 1 भी रुपया नहीं लगेगा। 1 रुपया नहीं, ये कह रहे हैं 1 भी रुपया नहीं लगेगा। जाएंगे उसको घर पे? हाँ, घर पर देकर पहुंचा के आते हैं। ये पुस्तक एकदम से फ्री। अभी यहाँ पे कितने रुपए में बेच रहे हो? इस समय तो हम सेवा में जो है गुरु जी के आदेश के अनुसार 20 रुपया लेते हैं। 20 रुपए में अभी ये जो ग्राउंड सतर पर ये 20 रुपए में बेच रहे हैं, मगर आप अगर ये पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए फ्री है। दर्शकों, ये ऑफर ना निकल जाए तो जरूर से जरूर इसको पुस्तक को ऑर्डर करो अभी और अपने घर पर पुस्तक मंगाइए। और जैसे इनके जैसे जो है कि श्लोकों को एकदम रट लेने वाले भक्तों के विचार देख करके आप समझ रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो एकदम सच्चा है, सुच्चा है और सनातनी। तो बहरहाल बने हमारे साथ, हम और भी तस्वीरें आपको इस पुस्तक प्रचार के लाइव सतर की जो है ग्राउंड सतर की वीडियो दिखा रहे हैं।